नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन महाभारत हर रोज हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। आपके घर में भी महाभारत हो रहा है, समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है और साथ समुंदर पार भी हो रहा है। सत्य और असत्य का महाभारत, धर्म और अधर्म का महाभारत। लेकिन महाभारत हमें कुछ सीख देता है। छात्र इस महाभारत का चित्रण अपने आप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और इस संवाद की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली ये जानने की कोशिश करेंगे, ये बताएंगे भी। हमारे साथ मान्या मुंजाल हैं, जो कि आरंभ उन्होंने एक शुरू किया है यूनाइटेड नेशन, जिसके माध्यम से वो समाज में एक नई चेतना दे रही हैं, नव जागरण कर रही हैं। मान्या जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और जानना चाहता हूं ये कैसे आपके एक विचार आया कि वाकई जो महाभारत है उसके जो चरित्र हैं, कुंती से लेके तमाम जो धृतराष्ट्र तक, वो उस पर नई पीढ़ी बहस करे, संवाद करे, तो क्या मंथन निकला है इसका? जी, सर ने बोला कि रामायण और महाभारत जो है मतलब सीख देती हैं। मेरे मत के अनुसार रामायण जो है वो हमें संसार की सीख देती हैं कि कैसे आपको अपनी मर्यादा में काम करने चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, श्री राम जी ने अपना हर कार्य अपने प्रजा के नेतृत्व को अपने मद्देनज़र रख के किया। लेकिन महाभारत हमें ये सीख देती है कि हमें समाज में आगे कैसे बढ़ना है और हमें इस कुटिल समाज के साथ कैसे हाथ में हाथ मिला के रहना है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका प्रेरणा का स्रोत क्या था, तो उस पर मैं ये टिप्पणी देना चाहूँगी कि मेरे मतानुसार आजकल के बच्चे, आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो हमारी जो रूट्स हैं उन्हें भूलती जा रही हैं। हमें महाभारत से सीख लेनी चाहिए, ऐसी सीख कि क्या गलतियाँ हुई थी, क्या गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए, ये सब। तो हमें वो महाभारत जैसे विषय से एक सीख लेनी चाहिए, जिसको आजकल के बच्चों ने केवल एक मजाक के रूप पर टारगेट कर दिया है। इसीलिए ये प्रेरणा आई। मेरे घर में भी महाभारत पढ़ना तो ऐसे अवैध होता है, रामायण हम पढ़ते हैं। उसी से मेरे को सीख आई कि हमने रामायण से इतना सीखा, तो क्यों ना महाभारत को भी एक अवसर दिया जाए। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है, जहाँ पर ये चर्चा हुई कुंती के और तमाम तरह के, दुर्योधन के और शकुनी ने भी अपनी बात को तथ्यों के आधार पर रखा है। कैकेयी जो भरत की माँ है, भरत उनकी कोख से निकला, लेकिन आजकल हम देखते हैं कैकेयी का नाम बहुत कम रखा जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भरत, जिसका भाई का जो प्यार है, राम के प्रति जो उनका प्रेम, उनकी खड़े पे रखा, कैकेयी ऐसा हो सकती है? कैसे सोचती हैं आप? मेरे मतानुसार हर कैरेक्टर का अपना अलग एक चरित्र होता है, जैसे हर व्यक्ति की अलग पर्सनालिटी होती है। तभी सर हमने शकुनी से लेकर दुर्योधन तक सबको एक मौका दिया, एक अवसर दिया है कि वो अपने पक्ष की बात कर सके। अब आपका मेरे से ये सवाल था कि कैकेयी नाम क्यों नहीं रखा जाता और क्या ये सही है या नहीं। इस पर मैं आपको सर ये बताना चाहूँगी कि लोग नाम तो अर्जुन भी रखते हैं, लेकिन नाम शकुनी कभी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में वो एक तस्वीर है, वो एक कायाकल्प है कि कैकेयी गलत थी। यदि आप मुझसे पूछोगे तो कैकेयी गलत नहीं थी, लेकिन कैकेयी अपने हित में काम करती थी। लेकिन वो जिस राजा की पत्नी थी, उन्हें उस राजा से सीख लेनी चाहिए थी और अपने हित में काम नहीं करना चाहिए था। 4 पुत्र थे, भले ही वो उनके सारे अपने पुत्र ना हो, खून के अपने पुत्र ना हो, लेकिन वो अब सब पुत्रों को अपने पुत्रों के समान ही ट्रीट करना चाहिए था। तो यदि सर नाम कैकेयी का नहीं चलता तो नाम शकुनी का भी नहीं चलता। मेरे मतानुसार ये सही भी है, क्योंकि कैकेयी नाम अगर लोग रख देंगे तो एक सीख ये भी मिलेगी कि सिर्फ अपने पुत्र को आगे करना, जो आजकल लोग कर रहे हैं, गृहस्थियों में हो रहा है, ये वो सही है, जो मेरे मतानुसार गलत है। यदि आप एक परिवार में रह रहे हैं तो वो परिवार इन 5 उंगलियों की तरह होता है, वो एक हाथ पूरा परिवार बनाता है। तो जो उन्होंने किया मेरे मतानुसार वो गलत है। हालांकि उन्हें बाद में अपने पति के निधन के बाद इसकी सीख ज़रूर मिली, तो हमें वो सीख याद रखनी चाहिए, हमें वो किरदार याद नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आखिरी था, शब्दों की गरिमा, शब्दों की मर्यादा, ये बड़ा सवाल पार्लियामेंट में भी आप देखते हैं, टीवी बहसों में भी आप देखते हैं। कैसे देखते हो? और आपके यहाँ मैं संवाद देख रहा था
जब कुंती ने बहुत जोरदार विरोध किया, दुर्योधन उनकी बात का के उड़ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो युवा पीढ़ी थी वो बहुत उग्र थी कि आपने उड़ते क्यों कहा। ये एक नया बदलाव देख रहे हैं, ये शब्दों की मर्यादा को कैसे लाया जाए। जी, सबसे पहले तो द्रौपदी जी को बोला था कि बहुत उड़ रही हैं, तो द्रौपदी जी का सवाल था वो। दूसरी बात, मेरे मतानुसार एक व्यक्ति का चरित्र का आंकलन उसके बोलने के लहजे से, उसके कार्य करने के लहजे से और उसके समाज में वो कैसे, किस श्रेणी के लोगों के साथ कैसे बात करता है, उससे होती है। तो यदि वो कोई बहुत धार्मिक गुरुजी हो या यदि वो आपके घर की जो मेड आंटीज़ होती हैं वो हो, आप उन सब से एक रिस्पेक्ट के साथ बात करिए। यही मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगी, चाहे वो कोई भी हो। तो थैंक यू सो मच सर, आपने भी ये रिकग्नाइज़ किया। आजकल की युवा पीढ़ी को इस बात का एहसास पूरा है कि किन शब्दों का चयन करना चाहिए और किन शब्दों का चयन गलत है। परंतु आजकल की युवा पीढ़ी, मैं भी देख रही हूँ, काफ़ी गलत रास्तों पर जा रही है और इसीलिए हमने महाभारत की भी कमेटी रखी ताकि हम, यदि वो गलत भी हो जाए इस महाभारत की कमेटी में, तो हमारे पास ये अवसर है, हम उन्हें बता सके कि वो सही कैसे हो। यदि युवा पीढ़ी मेरे को सुन रही है, मैं उनसे ये आग्रह करूंगी कि कुछ गलत बोलना, किसी के चरित्र पे बोलना, वो कोई कूलनेस की या जनरेशन जेड की निशानी नहीं है। वो आपके घर परिवार का चरित्र, वो आपका अपना चरित्र और वो समाज में आपकी अपनी तस्वीर का एक निर्देश होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी सर। बहुत खूब कहा। और मैं अब सीधा द्रौपदी के पास जाऊँगा, क्योंकि द्रौपदी का चरित्र हर किसी के करीब होगा और मेरे तो बहुत ही करीब है, क्योंकि द्रौपदी के अंदर धैर्य था, एक वो त्याग था। अगर वो श्राप दे देती, जिस तरह से उनका चिर हनन किया गया उसका, अगर वो श्राप देती तो शायद बहुत बड़ा विनाश होगा। और आज भी भारतवर्ष द्रौपदी के उस अपमान का दंश कहीं न कहीं झेल रहा है। द्रौपदी एक पूरी नारी जाति का प्रतीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि द्रौपदी को लेकर क्या सोचती हैं आप, कैसा लगता है कि नारी हमेशा से धैर्यवान रही, हमेशा से रही है, कैसे देखती हैं द्रौपदी को लेकर? जब आपको ये बताया गया कि आप द्रौपदी का करें तो आपने पढ़ा, क्या बात आपने सीखी उससे? जी, मैंने द्रौपदी को जितना जाना, मैं उतने उसके बारे में उतना ही अच्छा समझती गई। वो नारी शक्ति का प्रतीक है। वो सभी नारियों के प्रति उनकी तरफ से बोली। वो सबके साथ बोल रही थी कि नारी चाहे दासी हो, चाहे आपकी खुद की बीवी, उस पर हक किसी का नहीं है, उस पर हक सिर्फ उसका है। चाहे आपकी दासी हो, चाहे आपकी खुद की बीवी। उसने सबसे प्रश्न किया, उस राज्यसभा में बैठे हुए सबसे प्रश्न किया। उसने कहा कि आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपकी कुलवधू को पहले चौसर के गेम में हार दिया गया और उसके बाद उसका चीरहरण हुआ? ये गलत था। उसने आवाज़ उठाई, वो चुप नहीं रही। वो बोलना जानती थी कि आवाज़ उठाना सही है। मैं उससे ये सीखती हूँ कि आवाज़ उठाना सही है। आवाज़ उठाना सही है। चलिए अब कृष्ण के पास चलते हैं। काफ़ी आप ओजस्वी बोल रहे थे, बड़ी कृष्ण को लेकर आपने पूरा सार्थक किया जितना मैंने आपको सुना है। क्या कहेंगे आज कृष्ण की तरफ, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जो पूरी महाभारत हो रही है उसमें कृष्ण कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण से जो हम ज्ञान सीखते हैं वो ये है कि चाहे आपका पक्ष विपक्ष जो भी हो, आपका परिवार का खुद का सदस्य, आपका पुत्र ही क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के मार्ग पर है तो उसका अंत हमें स्वयं करना है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। और श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में जितना पढ़े उतना कम, क्योंकि वो स्वयं नारायण के नर रूप है। नित्य नए हैं। हर दिन जब आप कृष्ण को पढ़ते हैं या उनका नाम स्मरण करते हैं तो हमेशा नया लगता है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदिति है। मैं अभिमन्यु। अदिति, आप बहुत अच्छा बोल रही थी। और किसके बारे में आप रोल किया? जी, मैंने अभिमन्यु का रोल निभाया है इसमें, और धन्यवाद, आपने मेरी तारीफ़ की। महाभारत के समय पढ़ते हुए और अभिमन्यु के बारे में जानते वक्त मुझे बस यही समझ में आया कि इतनी छोटी सी उम्र, इनफैक्ट जिस उम्र में अभी हम लोग हैं, अभिमन्यु ने इतना बड़ा त्याग किया, चक्रव्यूह में खुद को गवा दिया, जस्ट बिकॉज उन्हें चक्रव्यूह भेदना आता था। किसी अपने दूसरे भाई बहन या चाचा या पिता को जाने देने की जगह उन्होंने खुद का बलिदान देना सही समझा, क्योंकि वही थे जो उसे भेद सकते थे। तो मैं इससे यही सीख लेती हूँ कि कई बार अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करने से ज़्यादा अच्छा होता है स्टैंड लेना और
दूसरों की लड़ाई में पार्ट लेना, सही का साथ देना और गलत की तरफ आवाज़ उठाना। या आपको लगता है कि आजकल ये जो आपने कहा कि दूसरों की लड़ाई में आजकल एक्सीडेंट हो जाते हैं, लड़ाई होती है, हम जाते नहीं हैं, संवेदनहीनता का कहीं ना कहीं समाज में आ रही है, कभी लगता है आपको कि ऐसा हो रहा है? कैसे इसको दूर कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि अभी मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले ही मैंने एक एक्सीडेंट देखा अपने सामने और वहाँ पर लोग मदद करने से ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम की रील बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो मुझे ये देख के बहुत ही ऐसा लगा कि हमारा समाज बहुत ही निर्दयी होते जा रहा है। दिल नहीं है किसी के पास, सब अपना खुद की वाहवाही कराने में जुटे हुए हैं। बट मैं यही कहूँगी, एट द एंड आपकी वाहवाही तभी होगी जब आप किसी की मदद करें, वो आपको दिल से दुआ दे, उसी की दुआ आप में लगेगी। ये इंस्टाग्राम के 5-6 व्यू देखने से अगर आपको 100-200 रुपए मिल जा रहे हैं, उसमें किसी की दुआ नहीं लगती। इनफैक्ट आपको उसकी बद्दुआ ही लगेगी कि आपने खड़े होकर सामने वीडियो बनाया लेकिन उस बेचारे की मदद नहीं की। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ एंड आई वॉन्ट दैट पीपल शुड नो अबाउट इट एंड हेल्प अदर्स इफ दे वॉन्ट नीड। चलिए, इसने बात कही कि दुआ लगेगी और मुझे एक शायर की वो पंक्तियाँ याद आ गई हैं कि जो बात दवा से ना बन सके वो दुआ से होती है, जब मिल जाए मुर्शिद काबिल तो फिर बात खुदा से होती है। तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। बेटा आप बताइए, क्या नाम आपका? आप भी बहुत मुखर होके बोली। मैं आदि गौरी हूँ और मैंने कुंती का पोर्टफोलियो लिया था इसमें। तो बहुत अच्छा, मुझे बताइए कुंती के चरित्र के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जो आज ये सुना है। कुंती को बहुत लोग बहुत कम मानते हैं, अंडर प्रिविलेज मानते हैं, पर कुंती जितनी एक धर्मिष्ठ माता किसी को मिले तो उससे बड़ा पुण्य नहीं है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है इस दुनिया में। मैं तो कहूँगी उनसे बड़ा धर्म, 5 पांडवों को कैसे धर्म के पथ में चलना है वो उन्होंने सिखाया। उन्होंने जब भी असत्य देखा, अधर्म देखा, उन्होंने अपना आवाज़ उठाया, बोला कि तुम जो कर रहे हो अधर्म है, असत्य है, मत करो। उनसे बड़ी एक धर्मिष्ठ माता किसी को नहीं मिलेगी, कभी हुई भी नहीं है और कभी होगी भी नहीं। कुंती जैसे मुझे कुंती का वो मिला तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इतनी बड़ी धर्मिष्ठ माता, एक धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री का इतना एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का रोल मिलना बहुत ही बड़ा पुण्य मानती हूँ मैं। मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कुंती की। उनका पुत्र वात्सल्य हो जाए या उनका जो बलिदान हो जाए, सब में वो आगे थी। सब में उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दिया, पर अधर्म के साथ उन्होंने अधर्म कभी नहीं करा, धर्म के साथ हमेशा खड़ी रही वो। उन्होंने असत्य को क्वेश्चन करा और सत्य के साथ उनका जीवन का उद्देश्य था कि धर्म का स्थापना और सत्य की विजय। कितनी बड़ी बात और कितने भाग्यशाली है कि हम भारत भूमि में जन्म लिया है। और जैसा ये लड़की कुंती का जो लेने के बाद गर्व महसूस कर रही थी, हमारे पास गर्व करने के कितने ऐसे संत हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके तमाम ऐसे जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और शायद यही एक बड़ा मकसद है इस महाभारत का करने का, कि संवाद से हम सीखें कि सच और झूठ का अंतर है, वो करने का विवेक हमारे अंदर पैदा हो जाए। जी बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश है और मैं इसमें अर्जुन बना हूँ। अच्छा, अर्जुन बने हैं। तो अर्जुन की वजह से ही हमें गीता का उपदेश मिला है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे आप, अर्जुन आज का जो अर्जुन है वो किस तरह से? आज का अर्जुन क्या? किम कर्तव्यम विमूढ़। आज का अर्जुन सोच नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना है। हाँ जी, क्योंकि आज के समय में हमें सब पता है कि हम आजकल मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। हम अर्जुन जितनी मेहनत करना नहीं जानते। अर्जुन ने जितनी मेहनत करी अपने आप को एक वीर योद्धा बनाने की, उसने जितने अस्त्र प्राप्त किए, उतनी मेहनत आजकल हम करना नहीं जानते। हमें कुछ भी चाहिए होता है हम मोबाइल उठा के ले लेते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए, और अर्जुन से हमें यही सीखे मिलती है। आप दूसरे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम रील की बात कही कि वो रील बनाते हैं, और आपने कहा एकाग्र। ये जो सोशल मीडिया का हम इतना प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारी एकाग्रता कहीं भंग होती है। आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं, या आप कैसे करते हैं? क्या एकाग्रता कैसे बनाते हैं? मीडिया पे कितना रहते हैं आप सोशल मीडिया पे? मैं सोशल मीडिया पे कम से कम रहता हूँ। मैं अपनी पढ़ाइयों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और जितना मेरे से हो सके मैं अपना काम करता हूँ, और मैं बस। चलिए, अर्जुन की तरह अब इनका जो दृष्टि है वो अपने लक्ष्य पर है। बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय है और मेरा कैरेक्टर आज का भीष्म था।
अच्छा, भीष्म का जो रोल है वो बहुत लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा समझना हो जाए। वो पांडवों की साइड से, कौरवों की साइड से क्या काम था। मेरी तरफ से भीष्म जो थे ना, उनका सिर्फ एक ही रोल था, उन्हें सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है। जो कृष्ण जी समझाते हैं वो उसी राह पे चलते थे। उनकी एक ड्रॉबैक था कि उनका एक प्रण लिया था कि वो कौरवों के साथ थे, पर उनका मन, उनका दिल, उनकी आवाज़ पांडवों के साथ थी, सच के साथ थी कि तुमने सिर्फ सच करना है। और ऐसा नहीं कि वो पांडवों को भूल गए थे, वक्त पर अर्जुन की हेल्प करते थे। उन्होंने युधिष्ठिर की हेल्प करी, उन्होंने अर्जुन की हेल्प करी, इनडायरेक्टली जो भी थी उन्होंने सीख दी पांडवों की कि तुम्हें धर्म पर चलना है। शांति प्रथा भी लाई, उन्होंने ये समझाया युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, कि वॉर से, युद्ध से सिर्फ विनाश होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाभारत हुई। पर मेरी तरफ से मैं आज सिर्फ ये सोच के आई थी कि जैसे जैसे भीष्म ने सोचा था कि वो सिर्फ धर्म के राह पर चलेंगे, हमें भी सिर्फ अपने विल पावर पर स्टिक करना चाहिए। स्टिक करना। और एक बात जो बहुत बड़ी बात है कि भीष्म ने अपने शब्दों पर पहरा देना, कि जो उन्होंने कहा उसका पालन किया, चाहे उसको कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जी बताइए, क्या नाम आपका? उत्सव। अच्छा, उत्सव। तो आपने किसका महाभारत में किसका रोल प्ले किया? धृतराष्ट्र। अच्छा, धृतराष्ट्र। ये बार बार ये कहा जाता है कि आपको लगता है कि धृतराष्ट्र बन गए, जो राजनीति में आजकल बाप बेटे का और परिवार का की बात होती है, इस तरह से कुछ चीज़ें कैसे देखते हैं आप धृतराष्ट्र को? धृतराष्ट्र को कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे? आई थिंक मेरे को ये बोलना तो नहीं चाहिए, मैंने उसकी तरफ से पक्ष लिया है, बट महाभारत में सबसे गलत तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक गलत तो धृतराष्ट्र भी था। बट मेरे को इधर ये नहीं कहना था, नहीं तो मैं फिर हार जाता तभी। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे गलत वही था। वो अपने पुत्र को कुछ नहीं कहता था, उसने कितने दुष्कांड किए, उसके लिए कुछ नहीं कहा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मैंने ये नहीं कह रहा कि इससे मेरे को सिर्फ इसकी बुराई दिखी, मैंने कैरेक्टर किया तो मेरे को भगवत गीता या महाभारत एक दूसरे नज़रिए से देखने को मिली। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं कि कृष्ण हमेशा सही थे, उनने कुछ गलती नहीं की, अर्जुन हमेशा सही थे, कुछ गलती नहीं की, कुंती सही थी, द्रौपदी सही थी। ऐसा नहीं है कि सब सही थे, सबने एक हद से गलती की थी। तो मैंने धृतराष्ट्र की आंखों से, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत पढ़ी, तो मेरे को पता चला कि पांडव भी उतने अच्छे नहीं थे जितने दिखते थे। चलिए, इन्होंने अपने धृतराष्ट्र के चरित्र को जो है वो जीवंत किया और सभी ने एक संदेश ये देने की कोशिश की है कि महाभारत जैसे जो काव्य है, रामायण जैसे महाकाव्य से हम क्या सीख ले सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।